नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा लेने के लिए यमदूत आते हैं। पुण्य आत्मा को फूलों की पालकी में ले जाया जाता है, जबकि पापी आत्मा को कांटों से भारी बिस्तर पर ले जाया जाता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहां जाती है, उसका क्या होता है। क्या उस आत्मा को मोक्ष मिलता है या फिर वह आत्मा भटकती रहती है। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण की वह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, वह कहां जाती है, उस आत्मा को मोक्ष कब मिलता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में खो जाएं, हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधे मन से देखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के इस गुप्त ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े सभी पाप, लोभ, क्रोध, मोह समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को कभी भी आधे मन से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधे मन से किया गया ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में निवास करती है, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है, जिसमें आत्मा के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में उल्लेख। यह शरीर से परे एक ऐसी शक्ति है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होती। आत्मा को चेतन सत्य माना जाता है और इसे अनंत का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर, अजर, शुद्ध और शाश्वत है। यह शरीर के साथ जन्म लेती है और मृत्यु के बाद शरीर छोड़ देती है, लेकिन आत्मा स्वयं नष्ट नहीं होती। शरीर आत्मा का ही एक रूप है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महान ग्रंथ है जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक वर्तमान जीवन को कैसे जीना है, इसकी सारी जानकारी देता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, उसके साथ क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे किन योनियों से गुजरना पड़ता है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और वे प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या उस आत्मा को लेने के लिए यमदूत जाते हैं या वह धरती पर ही भटकती रहती है? क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक ले जाया जाता है? उस आत्मा को मोक्ष कब प्राप्त होता है? तब नारद की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु पर आधारित है। तब कृष्ण ने कहा, हे नारद, यह संसार और इसका चक्र बहुत ही अद्भुत है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। आप इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, यह गरुड़ पुराण एक धार्मिक कथा है। जो कोई इस कथा को आधा
अधूरा सुनने की भूल करता है। उस पर बहुत बड़ा संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सदैव विष के समान होता है। कृष्ण ने कहा, हे नारद, इस कलयुग में जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनेगा और समझेगा, उसे इस संसार में सभी पापों, लोभ, क्रोध और मोह से मुक्ति मिल जाएगी। तब नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं उस कथा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनूंगा और समझूंगा। आप उस कथा को पूरे विश्वास के साथ सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा सुनाते हैं। कृष्ण ने कहा, हे नारद, प्राचीन समय में हस्तिनापुर के राज्य में विजय नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे मृत्यु की चिंता होने लगी। एक दिन उसने महर्षि नारद को बुलाया और पूछा, हे महर्षि नारद, जब मनुष्य मर जाता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं? तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर को छोड़ देती है। मृत्यु के अंतिम क्षण में व्यक्ति अपने पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों को एक अदृश्य तस्वीर की तरह देखता है, जैसे वह कोई फिल्म देख रहा हो। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके कर्मों के अनुसार यमदूत या देवदूत उसे लेने आते हैं। यह मनुष्य के कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, तब राजा विज ने जिज्ञासावश पूछा कि क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को उसके कर्मों का फल मिल जाता है? तब महर्षि नारद ने उत्तर दिया कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यात्रा करनी पड़ती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि पापी व्यक्ति की आत्मा को यमदूत नरक ले जाते हैं, जहां उसे यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। तब महर्षि नारद ने कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, एक समय की बात है, धर्मराज यमराज के दरबार में एक व्यक्ति की आत्मा लाई गई। वह व्यक्ति अपने स्वर्ग चला गया। वह जीवन भर स्वार्थ, पाप, लोभ और अहंकार में लिप्त रहा। तब यमदूत ने उसे यमलोक की कठिन यात्रा कराई और उसे तरह तरह की यातनाएं दी। उस आत्मा को 48 दिनों तक यात्रा कराई गई, जहां उसे भयानक यात्राओं का सामना करना पड़ा, जहां उस आत्मा को कांटों और पत्थरों से भरे रास्ते पर चलाया गया, जहां उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया था। फिर उस आत्मा को धधकती आग में जला दिया गया, जहां वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी पीट देता था। वह खुद को सबसे बड़ा मानता था। फिर भी उस आत्मा की सजा पूरी नहीं हुई। हर दिन यमदूत के भयानक राक्षस उसकी परीक्षा लेते रहे और उसे सजा देते रहे। तब राजा विज ने पूछा, हे महर्षि, क्या आत्मा को इन कष्टों से बचाने का कोई उपाय है जिसका पालन करके वह इन कष्टों से बच सके? तब नारद महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है तो उस आत्मा को इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सत्य, धर्म, दूसरों की मदद और ईश्वर में लीन रहता है तो ईश्वर उस आत्मा के लिए यह यात्रा आसान और सुखद बना देते हैं। दोस्तों, तब नारद महर्षि ने आगे कहा कि यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है, जहां चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों को दर्ज करते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का पूरा लेखा जोखा होता है। तब राजा विज ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या आत्मा को उसके कर्मों का फल मृत्यु के तुरंत बाद मिल जाता है? तब नारद महर्षि ने समझाया, हे राजन, आत्मा का हिसाब उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। फिर उसे स्वर्ग या नरक या पुनर्जन्म का फैसला सुनाया जाता है। यदि आत्मा ने अधिक पाप किए हैं तो उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में सुखी और सुखद जीवन मिलता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में कुछ कर्म अधूरे छोड़ दिए हैं तो उसे फिर से पुनर्जन्म की ओर धकेला जाता है। दोस्तों, आत्मा बार बार जन्म लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके। जब आत्मा अपनी सजा पूरी तरह से समाप्त कर लेती है तो उस आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल। दोस्तों, तब नारद ऋषि बोले, हे राजन, गरुड़ पुराण के अनुसार
पापी आत्मा को 28 प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। आत्मा को रारव नरक जैसी यातनाओं से गुजरना पड़ता है, जहां पापी आत्मा को जहरीले सांपों द्वारा डस लिया जाता है और दंडित किया जाता है। फिर आत्मा को कुंभीपाक नरक से गुजरना पड़ता है, जहां आत्मा को उबलते तेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद अंधकूप नरक, जहां आत्मा को एक अंधेरे कुएं में डाल दिया जाता है। जबकि पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक ले जाया जाता है, जहां आत्मा को देवताओं के साथ मिलाया जाता है। वह वहां दिव्य भोजन, सुंदर संगीत और सुख और शांति का अनुभव करती है। तब राजा विज ने पूछा, क्या कोई मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है? क्या वह नरक की सजा से बच सकता है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, एक आदमी अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लोभ, क्रोध, मोह से दूर रहता है और वह अपने जीवन में सच्चे धर्म और भक्ति का पालन करता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि वह मृत्यु के बाद अपनी यात्रा को भी आसान और सुखद बना सकता है। तब दोस्तों, नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपकी इस कहानी ने मेरे मन में और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आप इस विषय पर और विस्तार से बता सकते हैं? आप ही बताइए कि आत्मा की यह यात्रा कितनी लंबी होती है और इसमें परिवार के सदस्यों या प्रियजनों की कोई भूमिका होती है या नहीं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह रहस्य बहुत व्यापक है और इसे समझने के लिए गहराई से सोचना जरूरी है। मैंने तुम्हें आत्मा की यात्रा के अगले पड़ाव और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से समझाया है। स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती है। मित्रों, तब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने प्रियजनों की उपस्थिति का एहसास होता है? क्या उसे पता होता है कि हम मर चुके हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ हे नारद, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों की गतिविधियों को देखती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे हैं। जब परिवार के लोग मृत आत्मा के लिए श्राद्ध या पिंडदान या तर्पण करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर परिवार के लोग शोक और मोह में डूबे रहते हैं तो आत्मा भी उस मोह में फंसी रहती है और अपनी यात्रा में बाधाओं का सामना करती है। मित्रों, कृष्ण ने आगे कहा कि यही कारण है कि गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। इन कर्मों से आत्मा को संतुष्टि मिलती है और वह अपने अगले मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ जाती है। जब आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है तो यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को 16 मुख्य स्थानों से गुजरना पड़ता है। हर स्थान पर उसे अपने कर्मों के अनुसार कष्ट या सुख का अनुभव होता है। आत्मा के लिए वैतरणी नदी बनाई गई है। यह नदी पापियों के लिए एक भयंकर जलधारा है जिसमें रक्त और कीचड़ बहता है। पुण्यात्माओं के लिए इसे पार करना कठिन नहीं है, जबकि पापी आत्मा के लिए इसे पार करना बहुत कठिन और कष्टकारी होता है। फिर आत्मा को यम द्वार ले जाया जाता है। यहाँ यमदूत आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, जहाँ चित्रगुप्त आत्मा का लेखा जोखा पढ़ते रहते हैं। फिर उसे उसके कर्मों के आधार पर दंड दिया जाता है। तब नारद ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस यात्रा में आत्मा को कोई सहायता मिलती है? श्री कृष्ण ने कहा, यदि परिवार के लोग पवित्र मंत्रों का जाप करें, भगवान का ध्यान करें और अच्छे कर्म करें तो आत्मा को इस यात्रा में सहायता अवश्य मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है। मित्रों, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसका क्या होता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसका पुनर्जन्म होता है। आत्मा का अगला जन्म उसके पिछले जन्म जैसा ही होता है। यह कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह मनुष्य या देवता के रूप में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो उसे पशु, कीट या अन्य निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तब नारद ने पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा कभी इस चक्र से मुक्त हो सकती है? श्री कृष्ण ने आगे कहा, हाँ, आत्मा के लिए मोक्ष संभव है,
जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वह आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करता है, उसे मोक्ष मिलता है और दूसरों की सेवा करने, दान देने और धर्म के मार्ग पर चलने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। मित्रों, तब नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यह बताकर आपने हमारे मन से सभी संदेह दूर कर दिए हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है। अब मैं हर मनुष्य से यही कहूंगा कि वह अपना जीवन सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित करे। मानवों, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को छोड़ दो, धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सच्चा मार्ग है। इससे तुम्हारा भावी जीवन सुखमय होगा और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को गरुड़ पुराण का रहस्य इस प्रकार बताया था। मित्रों, तब श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, हे नारद जी, मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। जिस मनुष्य ने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन किया है, तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी स्वर्गीय सुखों का अनुभव करती है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में पाप और अधर्म के मार्ग पर चला है, उसे नरक की विभिन्न यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि इससे आत्मा का अगला चरण प्रारंभ होता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। वह शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में निवास करती है, लेकिन उसके कर्म उसे विभिन्न जन्मों और कर्मों के चक्र में डालते हैं। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति और सत्य का पालन करके ही हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। तब नारद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा प्रत्येक मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। इसका अनुसरण करके प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के कर्मों को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का जीवन एक बोए हुए खेत के समान है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है, वही उसे फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को वैसा ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने आत्मा के उस रहस्य के बारे में बताया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण का आत्मा से जुड़ा धार्मिक रहस्य है। इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं दोस्तों, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा उसके प्राण छोड़ देती है। यह आत्मा जो सूक्ष्म शरीर में होती है, शरीर छोड़ने के बाद यमदूतों या देवदूतों के साथ अपनी यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। वे आत्मा को बांधकर यमलोक ले जाते हैं। वहीं यदि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो देवदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। यही यात्रा 48 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपने जीवन काल में क्या कर्म किए हैं। अच्छे कर्मों से आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनियों में ले जाते हैं। दोस्तों, पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां उसे सुख और आनंद मिलता है, जबकि पापी आत्मा को नरक भेजा जाता है, जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जिसमें हर पाप के लिए अलग अलग सजा दी जाती है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों की सजा भुगत लेती है, तब वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब वह ईश्वर की भक्ति, सच्चे धर्म और सेवा के मार्ग पर चलती है। फिर आत्मा को मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होना पड़ता है। दोस्तों,
गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी अंत है। एक नई यात्रा शुरू करनी है और उसे मोक्ष दिलाना है। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्मों, सच्चे धर्म और ईश्वर की सेवा और भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं और अपनी आत्मा को नरक की यातनाओं से बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलें, जिससे आपका आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय और दिव्य बने। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।